Hello guys, good evening. Welcome to an academy class. My name is Rajni Verma. You can also join my YouTube channel as well as Teachment app. ये एक ऐप है आपकी जिसमें आपको शॉर्टकट बताए जाते हैं और ये जो वीडियो है ये भी डाली जाती है उसके अंदर। आपको 5 मिनट्स की वीडियो है। क्लासरूम आईडी ये है मेरी। यहाँ पर आपको जो है मैथ करवाया जाता है बैंकिंग लेवल का। वैसे तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैथमेटिक्स इज़ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, उसमें आपको जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें आपको जो है शॉर्टकट बताऊंगी, मैं बेसिक भी बताऊंगी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस का था, इसका थर्ड पार्ट है आज। 2 पार्ट्स हमने पहले कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक बताया था, सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन थे और आज है थर्ड पार्ट। थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। कल में भी हम परसेंटेज का टॉपिक करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है और कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ये सब बताऊंगी मैं आपको। तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड आउट। आई सोल्ड 2 हैंड्स। मैंने 2 हैंड्स बेची फॉर ₹105 ईच। परचेज नहीं की, सोल्ड बेची। एसपी यहाँ पर 105 रुपए के मैंने किसी को दे दी। मेरे पास 2 हैंड्स थी, वो मैंने दोनों 105 की दे दी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, on one I lost 25%, on other I gain 50%. What is gain or loss in my outlook? अब आपको गेन कितना हुआ या लॉस कितना हुआ ये बताना है। तो ये चीज़ आप किस पे डिसाइड करोगे? मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी बताया था, आपका प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर डिसाइड होता है? सीपी के ऊपर। मीन्स आपने कितने की वो चीज़ खरीदी। गॉट इट? सीपी। देन व्हाट इज सीपी? आपने सेल तो दोनों जो है 105 की कर दी, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आपने हैं वो खरीदी कितने की थी, यानी उसका सीपी कितना था। जब हमें सीपी पता चलेगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि पूरे इस आउटले के दौरान मुझे जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वन मेथड तो यही है आप इसका कि सीपी का आप सीपी को x मान के, इसका लॉस हुआ है 25%, तो पीछे कितना रहेगा 75%, जैसा हमने कल क्वेश्चन किया था। यानी सीपी का 3/4 इजिकल टू 105। सीपी मल्टीपल 3/4 इजिकल टू 105, इससे इसका सीपी आ जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा सीपी क्या आएगा, सीपी मल्टीप्लाई 150%, बिकॉज 50% का गेन है ना, तो 150 हो जाएगा ये, इजिकल टू 105। तो एक तो लॉन्ग मेथड है, ये बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक शॉर्टकट बताऊंगी। देखिए आप कैसे सोल्व करोगे इसको। ये देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए यहाँ पे सीपी लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया एसपी। सीपी दोनों का है 105 एंड 105, 105 एंड 105। पहले में हुआ है -25%, मीन्स आपको लॉस हुआ है, और सेकंड में है 50% आपको प्रॉफिट। तो ये देखिए 25% मीन्स 1/4,
माइनस 25% मीन्स 1/4। इसको हम 1 में से माइनस करेंगे, मतलब 100 में से। 100 मीन्स क्या होता है 1, 100% मीन्स फ्रैक्शन में क्या होता है 1। इसको हम कल परसेंटेज में करेंगे। 100% मीन्स फ्रैक्शन में 1 मीन्स 1 माइनस 1/5, 1/4 सॉरी। 25% मीन्स 1/4। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ CP। 3/4 ऑफ CP इज इक्वल टू कितना है 105। जब आप इसको क्रॉस करोगे, जैसे 3/4 तो 3 से ये क्रॉस हो जाएगा, 3 और 5 35 पे, और फिर 35 मल्टीपल 4। आप जिसको कैलकुलेट करोगे तो 140 आंसर आएगा लास्ट में। तो CP मीन्स CP इसका कितना हुआ 140। CP कितना हुआ इसका 140। सेकेंड वन 50% प्रॉफिट मीन्स 50 मीन्स 1/2, 50 मीन्स 1/2। तो 1 प्लस, बिकॉज देयर आर प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट है ना, तो इसको हम 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ CP। फिर इसको कट करेंगे हम, ये फिर 35 पे कट होएगा, और 35 2 जा 70। तो दूसरा CP क्या है आपका C70। दोबारा से देख लीजिए, SP इसका 105 था। एक में हमें -25 निकालना है मीन्स 1 माइनस 1/4 3/4, और एक में हमने 150% निकालना है मीन्स 3/2 तो 105। तो सेकंड का क्या आ गया 70। तो आपकी दो CP आ गई 140 एंड 70। तो अब आपको टोटल करना है कि इसने टोटल पूछा है ना, टोटल आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। CP का टोटल कर दो, SP का टोटल कर दो, देख लो कौन सा ज़्यादा है, तो इससे हमें डिसाइड हो जाएगा कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 140 प्लस 70 210, यानी CP आया 210, और SP 105 210, तो SP भी आया 210। बताइए इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। जितने में उसने खरीदी थी दोनों, उतने में उसने बेच दी, लेकिन किसी में उसको फायदा हुआ, किसी में उसको नुकसान हुआ। गॉट इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो अगर पूछे जाते हैं कई बार, तो हम इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक लिखने से बजाय एक में ही आप इसको सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। Let's see. Ramya sold a watch at profit 20%. यहाँ पे भी सोल्ड है। Ramya sold a watch at profit 20%. राम्या ने एक घड़ी बेच दी 20% लाभ पर। Had she bought it 10% less. अगर वो 10% लेस में खरीदती, यानी जितने की उसने खरीदी थी उससे अगर वो 10% कम में खरीदी थी, एंड सोल्ड इट एट ₹30 लेस, तो वो उसको 30 रुपये कम में बेच देती। शी वुड स्टिल गेन 20%। उसने पहले जितने की बेची थी, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। राम्या ने 20% प्रॉफिट पर एक घड़ी खरीदी थी। अगर वो हैड मीन्स इफ, अगर वो 10% लेस में खरीदी थी और उसको 30% कम में बेच दिया, यानी जितना पहले उसको बेचा था उससे 30% कम में बेचा है उसने, यानी जितना मान लो उसने 80 में बेचा था, तो उसने अभी जो है 50 रुपये में बेचा है उसको, मतलब 30 रुपये में।
सी वुड स्टिल गेन, अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब उसने जो यहाँ का जो SP था उसमें अगर 30 माइनस करें फिर भी उसको 20% फायदा हो रहा है। तो व्हाट इज CP? तो उसने खरीदी एक्चुअल में कितने की खरीदी है कि आपको ये सब उसको प्रॉफिट हो रहा है, 30% कम में बेचने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसको देखिए, तो अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथ ही जा रहा है ये, मैं इसको आपका शॉर्टकट बताती हूँ इसका। लेट्स सी, इसको हम एग्जांपल से करेंगे, वही सेम CP SP CP मान लो लेट किया हमने यहाँ पे 100 है, बिकॉज हमें पता नहीं है ना कितने का, कितने में उसने खरीद दिया 100, तो उसने बेची कितने में 20% प्रॉफिट, 20% मीन्स 100 का 20 20 20 प्लस 120 मीन्स SP कितना है 20। ये तो होगी फर्स्ट लाइन तक की बात। हैड सी वो 10% लेस, अगर वो 10% लेस में खरीदती तो 100 का 10% लेस करेंगे मीन्स 10 ही माइनस करेंगे इसमें से, मीन्स अगर वो 90 का खरीदती CP, अगर वो खरीदी थी 90 का, ये हम एक बार छोड़ो, ये यहाँ से सी वुड गेन 20, अभी भी इसको 20% प्रॉफिट होता है, तो हम इसका 90 का 20% निकालेंगे, 90 का 20% 18 और अब हम इसमें 18 प्लस करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है ना प्रॉफिट, तो 108 तो उसका डिफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका डिफरेंस क्या है 30, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जैसे हमने लेट किया है तो उसके हिसाब से इसका जो है डिफरेंस कितना है 102 120 108 120 108 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे क्या 12 वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, तो 12 इज इक्वल टू क्या है 30, यानी हमारे 12 रुपये उसके 30 रुपये के बराबर है, जितने में उसने खरीदी थी उसके 30 रुपये के बराबर है। तो आगे कैलकुलेट करो, आगे बिल्कुल आसान है, हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 इज इक्वल टू 30/12, 1 इज इक्वल टू 30/12, तो 100 इज इक्वल टू क्या होगा 100 माना है ना हमने CP, तो 100 किसकी वैल्यू आ जाएगी 30/12 मल्टीपल 100, जब आप इसको क्रॉस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर 250, इसमें 30/12 मल्टीपल 100, इस सब के मल्टीपल में ये 100 है तो 250 वैल्यू, तो एक्चुअल उसकी CP कितनी थी 250 की CP थी। गॉट इट? इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, 250 का 20% निकालोगे, फिर इस 250 का 10% प्लस माइनस करोगे, उसका फिर 20% निकालोगे, इसका डिफरेंस देख लेना आप 30 है क्या, अगर 30 है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप बैक करके देख लेना दोबारा से इस क्वेश्चन को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज यू मोस्ट एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।